हे गाइस, माय नेम इज़ इवान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है HTML कोर्स। ओके, सो इस कोर्स के दौरान हम काफ़ी सारे कोडिंग करेंगे। ओके, जो भी कोड हम बनाएंगे मैं आपको गिटहब के रिपोजिटरी के थ्रू आपको वो कोड शेयर कर दूंगा। जिस तरीके से हम लेसन स्टार्ट करेंगे उस लेसन का आपको फोल्डर देखने को मिलेगा, उस फोल्डर में उस लेसन का कोड देखने को मिलेगा। तो पहले कुछ वीडियोस आने वाली हैं जो कि हमारे इंट्रोडक्शन की हैं, जैसे ये पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का है कि HTML क्या होता है। उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे कि आपको लैब सेटअप करना सिखाएंगे कि आप कैसे लैब सेटअप कर सकते हैं ताकि आपको इस कोर्स को करने में, फिर आप जो कोड करोगे उसको एग्जीक्यूट करने में ईजी हो। वो सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम आएंगे कोडिंग पे, तो फिर उस कोडिंग के थ्रू हम लेसन डिसाइड करेंगे, लेसन में कोड करेंगे। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 एवरी वीडियो होगी। ये टोटल 13 वीडियो सीरीज है और 12 वीडियो तक हम सीखेंगे HTML के बारे में, कोडिंग वगैरह सीखेंगे कैसे कोड करते हैं। उसके बाद जो लास्ट का वीडियो है, वीडियो नंबर 13, उसमें हम आपको प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, कि हम उन सब का सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर उन सब का सोर्स कोड आपको देखने को मिलेगा जो कि गिटहब पे मिलेगा, उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप चेक करके उन सभी कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि HTML। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? HTML मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो बेसिकली जब हमें बात आती है HTML की, तो सिर्फ HTML के थ्रू हम पूरी वेबसाइट डिज़ाइन नहीं करते हैं। वेबसाइट में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये बॉडी, वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, वेबसाइट का डिज़ाइन होता है, फिर उसके अंदर हम कुछ लॉजिकल चीज़ें लिखते हैं जिसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली तीनों चीज़ को मिला के हम एक अच्छा सा वेबसाइट तैयार करते हैं। और आपको HTML सीखना है, यानी कि अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको बेसिकली 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें है आपका HTML, दूसरा है आपका CSS और तीसरा जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली हमारा कोर्स है वो है HTML का। तो लेकिन आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको तीनों चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ इसमें आपको HTML ही पढ़ाऊंगा और थोड़ी बहुत चीज़ें आपको करके दिखा दूंगा। जावास्क्रिप्ट इसमें हम नहीं देखेंगे, लेकिन आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में एक वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एक वेबसाइट के अंदर में देखने को मिलती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिरकार इन तीनों का क्या मतलब है, इन तीनों का क्या काम है। बात करते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक इमेज है, एक है HTML का, एक है CSS का और एक है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, इस डायग्राम थ्रू आप काफ़ी इजी में चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे कि HTML, ठीक है, तो HTML के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने वेबसाइट का जो है कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के यहाँ पर ले रहे हैं ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, तो जैसे ये है क्या है, ये हमारा स्कल है। ये क्या है? बेसिकली आर्किटेक्चर है। ठीक है, एक इंसान का आर्किटेक्चर है, पूरा स्केलेटन है। तो HTML थ्रू हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट का स्केलेटन हम डिज़ाइन करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें रहेंगी। ठीक है, अब बात आती है कि सिर्फ स्केलेटन से कुछ नहीं होगा, हमें उसमें डिज़ाइन भी करनी होगी वेबसाइट को, ताकि वेबसाइट के अच्छी दिखे। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें हम स्केलेटन का, तो आप देख सकते हैं कि ये हमें, अगर हम बनाना एक वेबसाइट, तो इस केस में जो मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हमें बनाना है क्या, एक ह्यूमन। ठीक है, तो वेबसाइट के केस में अगर आप कुछ ऐसा कर दोगे सिर्फ स्ट्रक्चर, तो देखने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, वैसे ही अगर इंसान मतलब बनाना नहीं है, मतलब एक तरह से आप समझ लो कि अगर इंसान को बनाना तो सिर्फ इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसके बाद हम HTML में थ्रू क्या करते हैं, हम बेसिकली एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हम उसको और इन्हेंस करते हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगे, क्योंकि एक वेबसाइट तभी अच्छी होती है तो देखने में अच्छी हो और काम करने में भी अच्छी हो। तो ये हमने कर दिया HTML के थ्रू, क्या, अपने वेबसाइट का आर्किटेक्चर डिज़ाइन। ठीक है, फिर आता है इसको ब्यूटीफाई करने का, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं CSS। ठीक है, तो CSS के थ्रू हम अपनी वेबसाइट में क्या करते हैं, वेबसाइट को सुंदर दिखाते हैं, यानी ब्यूटीफुल, उसको हम ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं CSS का इस्तेमाल करके। ठीक है, कि कलर क्या रहेगा, बॉर्डर क्या रहेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके थ्रू हम CSS के थ्रू ये चीज़ें करते हैं। फिर नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट। तो सिर्फ स्केलेटन और अच्छा ड्रेसिंग, यानी कि अच्छा डिज़ाइन होने से वेबसाइट क्या होगा, उतना अच्छे से काम करेगा नहीं, वो सिर्फ स्टैटिक बन के रह जाएगा। आपने जो इन्फॉर्मेशन उसमें लिख दिया बस वैसे ही लिख देगा, वो हमें वैसे ही प्रिंट करके दिखा देगा। लेकिन उसमें हमें कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस करने हैं कि कहाँ पे क्लिक करें तो क्या हो, ये वेबसाइट कैसे काम करे। मान लो कि अगर आपको कोई लॉजिकल ऑपरेशंस कराने हैं, ठीक है, कोई कैलकुलेशन करने, कुछ भी कराने हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट का, जो कि हम इसको बोल सकते हैं ये ब्रेन होता है। जो बेसिक डिफरेंस है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों का क्या क्या काम होता है। तो चलिए, ये तो मैं आपको समझा दिया डायग्राम के थ्रू। हम चलते हैं डेफिनेशन पे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज HTML।
HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट आते हैं, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो जब भी हमें बात आती है वेब पेज क्रिएट करने की तो हम HTML का इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, और जो HTML का लेटेस्ट वर्जन है वो है HTML5। आप HTML लोगो में 5 बना हुआ देख सकते हैं, जहाँ भी आपको HTML का लोगो देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। जैसे हमने बात किया कि जो HTML है वो क्या करता है, वेब पेज के जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्क्राइब करता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें होंगी। HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिकली जो HTML है उसमें हम ढेर सारे एलिमेंट्स के सीरीज को हम बेसिकली यूज़ करते हैं, उसके अंदर वो होती हैं। अब एलिमेंट्स ये क्या होता है, जैसे जैसे चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे अपने कोर्स में वैसे वैसे हमें चीज़ें पता चलती जाएंगी, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा A to Z। ओके, नेक्स्ट है HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो बेसिकली जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे ब्राउज़र को बताते हैं कि जो जो उसमें कंटेंट हमने लिख रखे हैं उस वेबसाइट में उसको आपको कैसे डिस्प्ले करना है। हेडिंग क्या रहेगा, फुटर क्या रहेगा, सब हेडिंग क्या रहेगा, है ना, पैराग्राफ क्या रहेगा, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ब्राउज़र को बताता है कि ये एलिमेंट है, ये आपको इस तरीके से इसे दिखाना है। HTML यूज़ अ सिस्टम ऑफ टैग्स enclose the in angle brackets to define various elements such as headings, paragraphs, links, images, forms and more। तो बेसिकली HTML में टैग्स का सिस्टम को यूज़ करता है जो कि आपको एंगुलर ब्रैकेट में आपको देखने को मिलता है। ओके, जो कि कुछ आपको इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के थ्रू हम ये बताते हैं कि हेडिंग क्या है, पैराग्राफ क्या है, ठीक है, लिंक क्या है, इमेजेस क्या है, इसी के थ्रू हम ये बताते हैं ताकि ब्राउज़र को समझ में आए ओके कि ये एक हेडिंग है या फिर ये एक पैराग्राफ है। जैसे पैराग्राफ को हम कैसे लिखते हैं, ये P, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट 1। तो इससे पता चलता है ब्राउज़र को कि ओके ये एक पैराग्राफ का टैग है। ठीक है, तो ये हमें जो डिस्प्ले कराना है वो एज ए पैराग्राफ कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत से एलिमेंट्स और टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। वो हम धीरे धीरे आगे वीडियो में जब जाएंगे कोर्स में तो आपको सब चीज़ पता चलती जाएंगी और हम सबका लाइव प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं और आपको सोर्स कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ओके, सो अब और डीप में आते हैं, थोड़ा डिकोड करते हैं HTML को। HTML, ठीक है, पहला क्या है, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, रेफर टू लिंक्स दैट कनेक्ट वेब पेजेस टू वन अनदर आइदर विद इन अ सिंगल वेबसाइट और बिटवीन वेबसाइट्स। तो बेसिकली आपने सुना होगा हाइपर लिंक, जो क्या करता है, एक दूसरे से चीज़ों को जोड़ता है। तो HTML में जो हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है उसका मतलब यही है कि एक से ज़्यादा वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, चाहे वो सेम वेब पेज का हो या फिर किसी दूसरे वेब पेज से हमें लिंक करना हो तो उसे हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम इसे हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। फिर सेकेंड आता है मार्कअप। तो बेसिकली HTML यूजेस मार्कअप टू एनोटेट टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर कंटेंट और डिस्प्ले इन ए वेब ब्राउज़र। तो बेसिकली ये मार्कअप जो है हमारा टेक्स्ट, इमेजेस और बाकी सारे कंटेंट को ब्राउज़र में डिस्प्ले करने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं HTML मार्कअप इंक्लूड स्पेशल एलिमेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होता है, जैसे मैंने बात किया ना कि जैसे कि अगर पैराग्राफ को हम लिख देंगे एंगुलर ब्रैकेट में P, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, तो वो पैराग्राफ की तरह वो बिहेव करेगा। तो बेसिकली इस तरीके से बहुत सारे आपका एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हेड एलिमेंट, टाइटल, बॉडी, हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन, पैराग्राफ, है ना, डिवीज़न हो गया, स्पैन, इमेज, असाइड, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। और ये सब एलिमेंट्स होते हैं आपके HTML में, इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग काम होता है। अलग अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। अगर हम हेडिंग यूज़ करना है तो हम लिखते हैं H1। हम बेसिकली अगर पैराग्राफ लिखना है तो हम P का इस्तेमाल करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट को ऑन ऑफ करके। ठीक है, P का इस्तेमाल करते हैं जिससे पता चलता है कि हम पैराग्राफ लिख रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं, अलग अलग एलिमेंट्स बने हुए हैं जिसका यूज़ करके हम अलग अलग काम करते हैं। तो हम आगे वीडियो में सब चीज़ें देखेंगे। चलिए अब हम जानते हैं CSS। व्हाट इज CSS? सो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS save a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. तो बेसिकली हम अगर चाहें तो HTML के थ्रू भी हम बॉर्डर बना सकते हैं, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, कहाँ पे क्या कलर होगा वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास 5 HTML के पेजेस हैं,
ठीक है। तो हमें पांचों पे अलग अलग काम करना पड़ेगा, कलर के लिए या फिर बॉर्डर के लिए, सारी चीज़ें के लिए जो भी हम उसमें स्टाइल ऐड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक CSS का फाइल बनाते हो, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन कर देते हो कि कहाँ पे क्या होगा, और बस उस HTML फाइल में हम पूरे HTML फाइल में हम चीज़ों को नहीं ऐड करेंगे कि बॉर्डर क्या रहेगा, पैराग्राफ में कैसा डिज़ाइन आएगा, कलर क्या रहेगा, हम सिर्फ और सिर्फ उस CSS फाइल को अगर इंक्लूड कर देंगे तो वो सारी चीज़ें जो CSS फाइल में होगी वो उस वेब पेज पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। सो इसलिए जो है CSS क्या करता है, हमारा सेव करता है लॉट्स ऑफ वर्क, ठीक है। बस हमने एक बार CSS बना ली, उसको हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। और इसका भी एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, ओके। CSS is used to style and design the visual presentation of a web page, including aspects such as layout, color, font, spacing and etc. तो बेसिकली अगर हमें लेआउट डिज़ाइन करना हो, कलर ग्रेडिंग करनी हो, फॉन्ट कौन सा रखना है वो करना हो, कितना स्पेस रखना है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब का डिज़ाइन का काम हम करते हैं CSS में, ठीक है। ये क्या करता है, बेसिकली हमारे विजुअल जो प्रेजेंटेशन है वेब पेज का, उसको क्या करता है, इन्हेंस करता है, अच्छा दिखाने के काम में लाता है, ताकि हमारा वेब पेज जो है कि अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। वो चीज़ें कैसे दिखेंगी, तो बेसिकली लेआउट अच्छा होगा तो दिखेंगी, कलर उसमें हम डालेंगे तो अच्छा दिखेगा, फॉन्ट अच्छा यूज़ करेंगे तो दिखेगा, स्पेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ कंटेंट लिखा है हमने, 2 कंटेंट लिखा है, दोनों एक ही हमने ऐसा तरीके से लिखा है कि दोनों एक ही मिक्स हो गया, कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हम जो है कि थोड़ा ब्यूटीफाई करते हैं CSS के थ्रू, ओके। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। JavaScript is a high-level interpreted programming language primarily known for its role in web development। तो बेसिकली जो JavaScript है ये हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि इसका जो यूज़ रोल है बेसिकली वो हम वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, जो कि हम अपने वेबसाइट को, जैसे मैंने बताया था कि इससे हम लॉजिकल चीज़ें बनाते हैं, तो इससे हम वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। It allow client side scripting to create completely dynamic web applications and website। तो बेसिकली client side scripting मतलब ये होता है कि अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये रहे हम, ठीक है, ये हमारा लैपटॉप है जिससे हम इससे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे हम किस वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं वेबसाइट को दिखाने के लिए, तो यहाँ से हमारी फाइल्स आती हैं जो कि HTML की होती हैं, CSS की होती हैं और जावास्क्रिप्ट की होती हैं। तो ये फाइल हमारे लोकल सिस्टम पे डाउनलोड हो जाती हैं, चली जाती हैं। तो ये जो लोकल सिस्टम है बस इसी को बोलते हैं क्लाइंट साइड। तो जो भी चीज़ें रन होगी स्क्रिप्ट वो हमारे मशीन पे रन होगी, ना कि सर्वर पे। सर्वर पे रन नहीं होगी, सर्वर से फाइल्स आएंगी हमारे मशीन पे रन हो जाएंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ओके। दिस इज़ कम्प्लीटली डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट। तो बेसिकली इससे हम क्रिएट करते हैं डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट, ओके। क्लाइंट साइड scripting simply means running scripts such as JavaScript on the client device, usually within a browser, जैसे मैंने अभी आपको बताया। JavaScript is supported by all major web browsers, making it a key technology for client side scripting। तो जितने सारे भी ब्राउजर्स हमें देखने को मिलते हैं, चाहे मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम हो या फिर आपका ब्रेव ब्राउज़र हो, जितने सारे हैं वो सभी इन जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। हाँ, वो अलग चीज़ें हैं। आप बोलोगे कोई ब्राउज़र्स होते हैं जहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट बैन करने का ऑप्शन मिलता है, तो बेसिकली आप वो कर सकते हैं, वो तो कस्टमाइजेबल चीज़ें हैं जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन रन करती हैं तब तो आप ब्लॉक करते हो, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो लगभग सभी ब्राउज़र्स पर सपोर्ट करता है। तो बेसिकली हमारा जो HTML है, CSS है और हमारा हो गया जावास्क्रिप्ट है, ये तीन जो चीज़ें हैं ये हर जगह आपको रन कर जाएंगी, चाहे आपका मोबाइल डिवाइस है, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे कोई भी मशीन है, ठीक है। जहाँ पे आप वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इसे रन करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कोई वेबसाइट हो, आप मोबाइल पे चाहो तो एक्सेस कर सकते हो, या फिर लैपटॉप पे या आपके डेस्कटॉप पे कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ये तीनों फाइल जो है कि आप कहीं भी रन करा सकते हो। तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट भी कहीं रन कर जाती है। तो गाइस ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन HTML के बारे में। हमने बात किया कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डेफिनेशन देखा, उस बारे में पढ़ा। और जहाँ तक बात है कोड्स का, तो मैं आपको कोड्स दिखा देता हूँ, आपको कोड्स कहाँ मिलेंगे। तो गाइस ये रहा हमारा गिटहब की डिपोजिटरी, ठीक है। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको हर वीडियो में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML कोर्स कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हमारा लेसन 1 है, ओके। जब अभी फिलहाल इसमें आपको कोई कोड देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम लेसन्स बनाएंगे, अपलोड करेंगे,
ठीक है। तो उस लेसन का जो कोड होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या है कि जो चीज़ें आप वीडियो में देख रहे हो वो सेम चीज़ें आपको यहाँ पे कोड देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप खुद से करना चाहते हो, जो कि अच्छी बात है, आप खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। लेकिन आप चाहते हो हेल्प लेना कोड को, तो आप बेसिकली डाउनलोड करके यहाँ से कॉपी करके उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपको सेम चीज़ देखने को मिले जो कि आपको वीडियो में देखने को मिल रही है, ठीक है। सो गाइज बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेटअप करेंगे लैब अपना, कि हम लैब सेटअप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है, मशीन को कैसे रेडी टू यूज़ करना है, ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस को प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही था, उम्मीद आपको पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके हमेशा ऐसे है इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते हैं। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टेक केयर एंड गुड बाय।